श्री जानकी वल्लभ देते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के किष्किंधा कांड के अष्टादश सर्ग का प्रसंग है। जब बाली राम के ऊपर बहुत सारे आक्षेप करते हैं और उनके चुप हो जाने के पश्चात रामचंद्र जी उत्तर देते हैं, मैंने आपको क्यों मारा। इत्युक्तः प्रसृतं वाक्यं धर्मार्थ सहितं हितम् परुषं बालिना रामो निहतेन विधि। राम के द्वारा मारे गए और विचेतसा लगभग मूर्छित हुए बाली के द्वारा इस प्रकार से जब विनय युक्त धर्म अर्थ और हित युक्त बातें कही गई और कठोर बातें कही गई तो राम ने क्या कहा, तम निष्प्रभम इवादित्यम मुक्त तोयम निवाम। राम ने उस बाली को उत्तर दिया। रामः पश्चात बालिनम ब्रवीत। राम ने प्रश्न के पश्चात बाली को उत्तर दिया। कैसे राम? अधिक्षिप्तः, जिनके ऊपर बाली के द्वारा अनेक आरोप लगाए गए थे, आक्षेप किए गए थे कि आपने मुझे अधर्म पूर्वक मारा है, आप वीर नहीं कायर हैं इत्यादि। तो बाली के कुछ विशेषण आए हैं। निष्प्रभम इवादित्यम, जो प्रभा से हीन अर्थात प्रकाश से हीन सूर्य के समान, बाण लगने पर उनकी कांति चली गई। मुक्त तोयम निवाम्बुदम, जो जल से हीन बादल के समान प्रतीत हो रहे बाली। उक्त वाक्यम, जो अपनी बात कह चुके थे। हरिश्रेष्ठम, जो श्रेष्ठ बानर थे। उपशांतम निवानलम, जो शांत हुए अग्नि के समान। धर्मार्थ गुण संपन्नम, धर्म अर्थ और गुण से संपन्न थे। हरीश्वरम, बानरों के राजा थे। तो इस प्रकार से उन ऐसे ऐसे बाली को राम ने उत्तर दिया। धर्ममर्थम च कामम च तयम समयम चापि लौकिकम अविज्ञाय कथम बाल्यानि मामिहाद्य दिया। राम कहते हैं कि धर्म अर्थ और काम और लौकिकम समयम चापि, लौकिक जो आचरण है, सदाचार है, उसको न जान करके अविज्ञाय कथम बाल्यान, बाल चेतना अविवेक, बालोचित अविवेक के कारण या मूर्खता के कारण, अविवेक के कारण कि बालक में विवेक नहीं होता। मां मिहाद्य विग्रह से, यहाँ पर मुझे क्यों दोष दे रहे हो, मेरी क्यों निंदा करते हो। अपृष्टवा बुद्धि संपन्ना, अर्थात कह रहे हैं कि न तो आपको, राम कहते हैं बाली से, न तो आपको धर्म का ज्ञान है, न अर्थ का ज्ञान है, न काम का ज्ञान है, अर्थात कोई पुरुषार्थ का ज्ञान आपको, न तो लौकिक सदाचार का ज्ञान है, केवल अपनी मूर्खता के कारण मेरी निंदा कर रहे हो। अपृष्टवा बुद्धि संपन्नान वृद्धान आचार्य, जो बुद्धि संपन्न है, विवेक संपन्न है, ऐसे जो श्रेष्ठ आचार्य सम्मत हैं, श्रेष्ठ आचार्य सम्मत, श्रेष्ठ आचार्यों के बताए गए मार्ग को न पूछ करके, अर्थात इसे बिना पूछे ही सौम्य वानर साफल्यात, ये सौम्य, तुम अपने वानर स्वभाव के कारण, वानर का स्वभाव क्या होता है? अत्यंत चंचल होता है। तुम अपने वानर स्वभाव के कारण माम वक्तुम इच्छसि, मुझसे बात कर रहे हो या
मुझ पर आरोप लगा रहे। अब फिर आगे क्या उत्तर देते हैं, इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि ससेव्यम। यह पर्वतों वनों से युक्त यह जो भूमि है उसके राजा इक्ष्वाकुवंशी, अर्थात यह भूमि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है। पशु पक्षी मनुष्याणाम निग्रहामि। और जो इक्ष्वाकुवंशी राजा हैं वो पशुओं पक्षियों और मनुष्यों के ऊपर कृपा करने में, अगर वो सद्मार्ग पे चलते हैं तो उनके ऊपर कृपा होगी, और यदि कुमार्ग पे चलते हैं तो उनका निग्रह होगा, अर्थात उनको दंडित किया जाएगा। तो इन दोनों विषयों में, अर्थात कृपा करने में और दंडित करने में, दोनों विषयों में जो इक्ष्वाकुवंशी राजा हैं वो समर्थ हैं, अधिकारी हैं। ताम पालेत धर्मात्मा भरतः सत्यवान। धर्मात्मा और सरल स्वभाव वाले राजा भरत, सत्य निष्ठ राजा भरत जो है, काम धरणी धरती पाले, उस पृथ्वी का पालन करते हैं। धर्म कामार्थ तत्पद और वे धर्म काम अर्थ इन पुरुषार्थ को जानने वाले हैं और कृपा करने में और दंड देने में हमेशा लगे रहते हैं। अर्थात जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं, और जो कुमार्ग पर चलते हैं उनको दंडित करते हैं। नयस्य विनयस्योभौ यस्मिन् सत्यम। जो नय और विनय, नयस्य विनयस्योभौ यस्मिन् सत्यम च सुस्थितम्, जिसमें नीति और विनय और सत्य ये स्थित हैं, अर्थात भली भांति उनमें भरे हुए। विक्रमस्य यथा दृष्टः स राजा कालवित्। और राम कहते हैं कि जिसमें नय विनय सत्य और पराक्रम देखा जाए और जो देश काल को जानने वाला हो वही राजा उत्तम होता है, और भारत में ये सभी गुण हैं। तस्य धर्म कृता देशा। उन धार्मिक राजा, धर्माचारी राजा के आदेश से हम और अन्य राजागण चरामो बधान, धर्म की परंपरा का पालन करवाने के लिए हम सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अर्थात एक शाकवंशी राजा भरत हैं, उनकी आज्ञा के से हम लोग सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और ये देखते हैं कि कौन धर्म का पालन कर रहा है और कौन धर्म से विमुख है। जो धर्म का पालन कर रहा होता है तो पुरस्कृत करते हैं, और जो धर्म विमुख होता है तस्मिन् नृपति शार्दूले भरते धर्म पालयति अखिलां पृथ्वीं कश्चिदेव धर्मवित्। उस नरसिंह नृपत शार्दूल अर्थात राज सिंह भरत जो जो धर्माचारी राजा हैं, उनके द्वारा शासन करते हुए पृथ्वी पर कौन धर्म विमुख आचरण कर सकता है, अर्थात किसी में सामर्थ्य नहीं है कि धर्म आचरण करे। ते वयम मार्ग बुद्धस्तम स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञां पुरस्कृत्य निहृणीमो यथा। ऐसे हम लोग अपने धर्म में परम में स्थित भरत की आज्ञा के अनुसार निग्रहणीमो यथाविधि मार्ग भ्रष्टम, जो मार्ग से भ्रष्ट हैं, कुमार्गी हैं, उन लोगों को दंडित करते हैं शास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार। तुम तो संकृष्ट धर्मस्य कर्मणा च विवर्जितः कामतंत्र प्रधानस्य न स्थितो राजवर्ति। और तुम हे बाली, तुम क्या हो, संक्लिष्ट धर्मस्य, तुमने धर्म को बाधा पहुंचाई,
कर्मणा च विगर्हितः, और कर्म से विगर्हित हो अर्थात तुम्हारे कर्म निंदनीय है। काम तंत्र प्रधानस्य, और तुमने अपने जीवन में वासना को ज्यादा महत्व दिया। न स्थितो राजवर्तमान, तुम राजाओं के मार्ग में नहीं चलते। इस तरह से राजा को सन्मार्ग पे चलना चाहिए, उस तरह से मार्ग पर भी तुम नहीं चले। ज्येष्ठो भ्राता पिता वापी यश्च विद्याम प्रयच्छ, बड़ा भाई पिता और जो विद्या दे, जैस्ते पितरो गया, ये तीन पिता के समान होते हैं। धर्मे च पथवर्तिना, ऐसे लोगों के लिए जो धर्म आचरण करते हैं उनके लिए तीन लोग पिता के समान होते हैं। कौन? बड़ा भाई, पिता, और जो विद्या देता है। यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यस्यापि गुणोदितः, पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चैवात्र कारणम्। इसी प्रकार से छोटा भाई यवीयान, आत्मनः पुत्र, पुत्र, शिष्यस्यापि गुणोदितः, और गुणवान शिष्य, सभी शिष्य नहीं, गुणवान शिष्य। पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या, ये तीनों पुत्र के समान होते हैं। धर्मश्चैवात्र कारणम, इसमें धर्म ही कारण है, अर्थात धर्म के अनुसार ये तीनों पुत्र होते हैं। कौन? छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य। सूक्ष्म परम दुर्गेय सताम धर्म, देवानर, ये जो सज्जनों का धर्म है ये सूक्ष्म है और बहुत कठिनाई से जाना जा सकता है। हृदयस्थ सर्वभूतानाम आत्मा वेद, और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा शुभाशुभम वेद, शुभ और अशुभ को जानती, अर्थात सभी प्राणियों के अंतःकरण में जो विद्यमान है आत्मा है, वह सबके शुभ अशुभ का साक्षी है। कोई दूसरा ये नहीं बता सकता कि हम पुण्यात्मा हैं या पापात्मा हैं। ये हमारा अंतःकरण ही जानता है कि हम पुण्यात्मा हैं या पापात्मा। और कोई किसी दूसरे के कहने से स्वीकार भी नहीं करता जब तक कि मृत्यु सन्निकट न हो कि हम पापात्मा हैं, क्योंकि नाना प्रकार के पाखंड व्यक्त करते हैं, तो कोई ये स्वीकार नहीं करता अपने पाप को, लेकिन उसका अंतःकरण जानता है। वही बात है, हृदयस्थः सर्वभूतानाम आत्मा वेद सुभाष, सभी प्राणियों के हृदय में जो विद्यमान आत्मा है वह शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय सब जानती है। चपलश्चपलैः सार्धं वानरैः अपपाति, तो तुम चपल हो और चपल वानरों के साथ, जिनका अपने पर कोई नियंत्रण नहीं, उनके साथ रहते हो। जाति अंधे जाति अंधे मन, जैसे कोई जन्मांध पुरुषों से रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन वानरों से परामर्श करते हो। और तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? तुम उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? प्रेक्षसेन के मंत्रयन प्रेक्षसे, क्या देख सकते हो? जैसे कोई अंधा किसी अंधे से मार्ग पूछे तो क्या देख सकता है? नहीं देख सकता। अहम तो व्यक्तताम मस्य वचनस्य नहीं माम केवलम रोषात् त्वं विगर्हतुम, मैं जो कुछ बोल रहा हूं अब उसका तुम्हें तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण देता हूं, केवल क्रोधवश मेरी निंदा मत करो। तदेतत् कारणम पश्य यदर्थम त्वं मया हतः, तो अब यह कारण जान लो कि किस लिए मैंने तुमको मारा है। धातुर्वर्तस भार्यायाम तत्वा धर्मम, तुम
भ्रातुः भार्यायां वर्तस, भाई की भार्या से दुराचरण करते हो, सनातन धर्म को तुम त्याग करके ऐसा दुराचरण करते हो, इसीलिए तुम मारे गए। अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मा, तुम महात्मा सुग्रीव के जीते जी तुमायाम वर्तसे कामात् मुसायाम पाप कारण, ये पापी तुम तुमा के साथ तुमा को वासना की दृष्टि से देखते हो, यही तुम्हारा पाप है जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, इसीलिए तुम्हारा वध मेरे द्वारा किया गया। तद व्यतीतस्य ते धर्मात् काम वृत्तस्य, हे वानर, इस प्रकार तुम धर्म से भ्रष्ट हो गए। धर्मात् ते धर्मात् व्यतीतस्य कामवृत्तस्य, और स्वेच्छाचारी भ्रातृभार्याभिमर्शेऽस्मिन् दण्डोऽयं दत्तात्, और भाई की भार्या के साथ अभिमर्श करने से तुम्हें इस प्रकार का दंड दिया गया है, क्योंकि ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान राम बाली को समझाते हैं कि मैंने तुम्हें बाण क्यों मारा। अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो मैं अगले भाग में इसको आपको कहूँगा।